तो फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द प्रीवियस चैप्टर, आप मुझे गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दें, आई विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये वो चैप्टर है जो 11th में आपके फिर आएगा, और वहाँ ये बहुत इलेबोरेट होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होगा। अभी बस आपको एक छोटा सा इसका एक इंट्रो दिया जा रहा है और कुछ नहीं, और 11th में ये बहुत इलेबोरेट है, बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज, ये जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये एक चैप्टर नहीं है, इट कंप्राइजेज ऑफ 5 और 6 चैप्टर्स। अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, 11th में जाके हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मिसलेनियस सीरीज, डिफरेंट सीरीज, बहुत सारी सीरीज पढ़ेंगे इसी में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज जस्ट अ पार्ट, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, छोटा सा एक पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सीक्वेंस एक वर्ड हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे कंटिन्यूसली, वो शब्द हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल या स्पेसिफिक रूल। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपके सामने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ये बढ़ रहे हैं नंबर्स। और स्पेसिफिक रूल है इनमें। स्पेसिफिक रूल क्या है? आप आगे का नंबर और पीछे वाले नंबर में एक डेफिनेट रूल स्टैब्लिश कर सकते हो कि क्या हो रहा है, +2 हो जा रहा है, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8 एंड सो ऑन। तो देयर इज अ स्पेसिफिक रूल। तो कैसे हम ये रूल क्या मिल रहा है? सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग मतलब आगे वाली टर्म, इज इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहली वाली टर्म में कैसे क्या करो, +2 कर दो। तो +2 इसका क्या है? रूल है। लेट्स से आई राइट दिस थिंग नाउ, 10, 8, 6, 4, 2। अब आप क्या कहोगे? अब इसमें क्या ऑर्डर है? दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये घट रही हैं टर्म्स। और इसमें इस बार डेफिनेट रूल क्या चल रहा है? -2। तो -2 करने पे क्या हो रहा है? हमें सक्सीडिंग टर्म मिले जा रही है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दिस इज सेकंड, थर्ड एग्जांपल। लेट्स से आई राइट 2, 4, 8, 16, 32। These are set of numbers. They are written in a specific order. Specific order मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। और चेक करिए रूल क्या फॉलो कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल पकड़ना। रूल इसमें क्या हो रहा है? इंटू 2। चेक करिए, 2 into 2 gives you 4, 4 into 2 gives you 8, 8 into 2 gives you 16 and so on। तो इसका डेफिनेट रूल क्या है? इंटू 2। मतलब सक्सीडिंग टर्म कैसे मिल रही है? प्रीसीडिंग टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से मैं आपके सामने लिख देता हूँ 32, 16, 8, 4, 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गई डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। और इसका रूल अब क्या है? 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो ऐसे हम बहुत से केसेस निकाल सकते हैं जिसमें क्या होगा कि हम एक स्पेसिफिक रूल से सेट ऑफ नंबर्स लिखेंगे और स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे होंगे वो नंबर्स। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो बहुत सारी सीरीज जो हमारी बन सकती हैं, उनमें से पहली सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस ही कहते हैं। तो a sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called arithmetic progression। सीधी सी भाषा में अगर मैंने यहाँ लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आप चेक करिए हर सक्सीडिंग टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट से ही डिफर कर रही है। डिफर मतलब डिफरेंस। तो सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस क्या है? 2 है। दिस इज योर सक्सीडिंग टर्म, दिस इज योर प्रीसीडिंग टर्म, यानी 4 - 2 क्या हो रहा है? 2। इसी तरीके से 6 सक्सीडिंग है, 4 प्रीसीडिंग है, तो 6 - 4 भी क्या हो रहा है? 2। 6 और 8 में 8 सक्सीडिंग है, 6 प्रीसीडिंग है, तो 8 - 6 भी क्या हो रहा है? 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि टर्म्स का जो डिफरेंस है, सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा है, वो 2 ही रह जा रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा? जब आप पाएंगे कि आपके नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि ये कांस्टेंट
हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, अगर मैं 10, 8, 6, 4 ये सब लिखने लगूंगा तो अब क्या होगा, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग कीजिए, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करिए तो क्या होगा, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करेंगे तो क्या होगा, 8 माइनस 10 क्या आएगा, -2। फिर 6 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा, -2। फिर 4 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, -2। इसका मतलब आपका जो डिफरेंस है वो बराबर कांस्टेंट आया जा रहा है। तो सीधी सी मतलब एपी का डेफिनेशन क्या होता है, इफ द सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, अगर इसका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो फिर ये सीरीज क्या कहलाएगी, दिस सीरीज विल बी कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस विल बी कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इसका बेसिक रूल है, इसका बेसिक रूल है। लेट्स से ध्यान दीजिएगा, अब मैं लिख रहा हूं -3, -5, -7, -9, -11 एंड सो ऑन। तो इसमें चेक करिए क्या ये एपी की कैटेगरी में आएगा। एपी के लिए हमें क्या चेक करना है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो -5 माइनस ऑफ -3 कितना आएगा, -5 + 3 विच इज -2। चेक करिए -7 माइनस ऑफ -5 कितना आएगा, -7 + 5 विच इज -2। फिर चेक करिए -9 माइनस ऑफ -7 विच इज -9 + 7 विच इज -2। ये देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है बराबर। तो ये सीरीज क्या है, डेफिनेटली एक पे आ रही है टर्म, और प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आ रही है उसके जस्ट पहले जो आ रही है। अब आपका पॉइंट वैलिड है कि अगर मैं ये कहूं कि प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग करूंगा तो भी तो कांस्टेंट आएगा। अगर 10 - 12 करूंगा तो क्या आएगा, -2, 12 - 14 करूंगा तो -2, 14 - 16 करूंगा तो -2। ऐसे भी देख सकते हैं, चेक करने के लिए बिल्कुल सही है कि हमारा कांस्टेंट ही आ रहा है डिफरेंस। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फॉर्मूले डिराइव करते हैं उसमें हमेशा सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग लेते हैं, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। लेकिन चेक करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग करो चाहे सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, हमें तो बस ये देखना है कि डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। तो डिफरेंस कांस्टेंट अगर आएगा तो वो एपी है। नाउ इज इट क्लियर? ठीक, अब जरा समझिए, अब आपने 10, 12, 14, 16 सपोज ये लिख दिया, ये आपको एक सीरीज दी है और आपने इसको समझ भी लिया, आपके मन में आ गई बात कि ये एपी है क्योंकि इनके टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। अब हम पहली चीज क्या पढ़ेंगे कि जहां से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये सब क्या है, ये टर्म्स लिखी हुई हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो जहां से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो हमारी कहलाती है फर्स्ट टर्म, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे ए से, स्मॉल ए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम छोटे ए से ही रिप्रेजेंट करें, वी कैन राइट एनीथिंग बट वी विल हैव टू डिफाइन कि भाई फर्स्ट टर्म को मैं ए मान रहा हूं, आप कैपिटल ए मान लो। कुछ क्वेश्चंस में हम कैपिटल ए भी लिखेंगे जरूरत पड़ेगी तो लिखना जरूरी है कि हम क्या मान रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई, ए। अब जरा ध्यान करिएगा, ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये कांस्टेंट क्या है, ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। डिफरेंस ही तो ले रहे हैं आप दो टर्म्स का, और ये डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जो कि कॉमन आ रहा है सब में इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी। वी कैन ऑल्सो राइट जरूरत पड़ने पे कैपिटल डी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बता दें कि हमने क्या माना है। अब जरा ध्यान से देखिए क्लास कि अगर मैं 10 को ए मानता हूं तो 12 फिर क्या होगा, 12 कैसे आया है, 12 - 10। ध्यान से देखिएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा। 12 - 10 क्या आया, 2, और 2 क्या था आपका, 2 तो डी था, कॉमन डिफरेंस था। और 10 क्या था आपका, ए था, आपने फर्स्ट टर्म को ए माना था। तो फिर 12 क्या हो गया, ये ए है ये डी है, तो 12 क्या बन गया, ए + डी बन गया। 14 - 12 भी क्या होगा, डी होगा, क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस तो सेम है। 14 - 12 क्या होगा, डी होगा। 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 + डी, और 12 को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, ए + डी। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, a + d + d विच इज a + 2d।
इसी तरीके से आगे बढ़ूंगा तो 16 माइनस 14 भी 2 है, तो 16 माइनस 14 में 16 को क्या लिख सकता हूँ 14 प्लस 2, और 2 क्या था मेरा d था, और 14 क्या था a प्लस 2d था, तो फिर मैं क्या लिख दूंगा a प्लस 2d प्लस d मतलब a प्लस 3d। यानी अब आप अपनी जर्नल सीक्वेंस लिख सकते हो AP का, जर्नल सीक्वेंस ऑफ एन AP। अगर AP को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या हो गई A, दूसरी टर्म क्या हो गई 12 थी ना दूसरी टर्म, वो क्या लिखी थी A प्लस D, फिर तीसरी टर्म क्या लिखी थी A प्लस 2D, फिर चौथी टर्म क्या लिखी थी A प्लस 3D एंड सो ऑन। और चेक करिए ये AP ही है, क्योंकि अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, दिस माइनस दिस करो, देखो D आ रहा है आपका, दिस माइनस दिस करो आप D आ रहा है, दिस माइनस दिस करो आप D आ रहा है। इज दिस पार्ट क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट इसमें? ठीक है ठीक है ठीक है। तो यानी जर्नल फॉर्म ऑफ अ AP इज दिस A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, 3 मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसी पे पूरी एक्सरसाइजेस खत्म हो जाएंगी। अब देखिएगा, ये आपने अपना जर्नल फॉर्म ऑफ AP लिख दिया, जिसमें A क्या है, A आपका फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है आपका, पहली चीज़, ये पहली चीज़ हो गई। अब आपसे मेरा सवाल ये होगा, अब सामने तो मैं पूछ नहीं सकता, लेकिन सपोज मैंने आपके सामने एक सीरीज लिख दी 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। देखते ही आपने कहा कि ये AP है, क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, 8 माइनस 4 इज 4, 12 माइनस 8 इज 4, 16 माइनस 12 इज 4, तो ये AP है। मैंने कहा कि ये फर्स्ट टर्म है इसकी। अच्छा क्लास, एक चीज़ और, जब हमें टर्म दिखाना होगा तो हम T1 लिखेंगे, T फॉर टर्म, एंड नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखा है वो टर्म का नंबर बता रहा है, कौन सी टर्म, पहली टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म। कुछ बुक्स में इसको A1, A2, A3, A4 भी लिखते हैं, इट इज़ अप टू यू कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो अब मैंने आपसे इसमें पूछा रैंडमली कि भैया इसकी 303rd टर्म बता दीजिए, इस सीरीज की 303rd टर्म बता दीजिए। तो ऑब्वियसली यू वोंट बी राइटिंग ऑल द टर्म्स टिल 303, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है लिख पाना। तो क्या हमारा इंटेंशन है कि हम इसमें कुछ फॉर्मूला बना पाएं जिससे कि हम सीधे सीधे आंसर बता पाएं कि इसकी 303rd टर्म क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इसकी 1024th टर्म बता दीजिए, तो वो आप लिखना तो आपके लिए प्रैक्टिकल है नहीं, तो वील लुक फॉर अ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने अभी अपनी सीरीज लिखी थी कि फर्स्ट टर्म को आपने बोला था A, सेकेंड टर्म को आपने बोला था A प्लस D लिखेंगे, थर्ड टर्म को आपने बोला था A प्लस 2D लिखेंगे एंड सो ऑन। अब जरा इसमें ट्रेंड देखिए, इसको क्या आप A प्लस 0D लिख सकते हैं? तो A प्लस 0D को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 0D को क्या मैं 1 माइनस 1D लिख सकता हूं? सिमिलरली A प्लस D को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 माइनस 1 इंटू D लिख सकता हूं। A प्लस 2D को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D लिख सकता हूं। एक दो टर्म और लिख लीजिए, T4 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 3D विच कैन बी रिटन एज A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। अगर आप इसको गौर से देखो तो देखिए सबका स्ट्रक्चर सेम है, सब में A आ रहा है, सब में D आ रहा है, सब में -1 आ रहा है, और बस चेंज कहाँ हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्लास ध्यान दीजिएगा, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये चेंज हो रहा है। और इत्तेफाक देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि जो टर्म नंबर है वही यहाँ पे आ रहा है। ये 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, बाकी सारी चीज़ एग्जैक्टली सेम आ रही है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सीरीज का nth टर्म मतलब कोई भी टर्म जो आप पूछना चाहो, अगर उसके टर्म्स में लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया फॉर फाइंडिंग द nth टर्म, फाइंडिंग दी nth टर्म। nth टर्म का हिंदी में कैसे बोलेंगे? कौन सी टर्म। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन हिंदी, nth टर्म मतलब कौन सी टर्म।
उसका फॉर्मूला निकल गया। अब इसी फॉर्मूले को मैं लगा के इस पे दिखाता हूं आपको। इस सीरीज, ये सीरीज तो एपी थी आपकी, तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या था, 4 था। कंपेयर कीजिए, फर्स्ट टर्म 4 था। कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस क्लास हमेशा ध्यान रखिएगा सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग होगा, प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग नहीं होगा। तो 8 माइनस 4 करिए, 8 माइनस 4 की वैल्यू क्या आई, 4 आई। अब ए और डी आपको पता लग गया। अब इस फॉर्मूले में लगाइए, टी एन क्या हो गया, 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 4n माइनस 4, 4 से 4 कट गया, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया nth टर्म का, टी एन इज 4n। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनी, आपके दिमाग में ये पिक्चर बनी कि अब n आप मुझे बता दो, मैं सीधे सीधे वो टर्म बता दूंगा इस सीरीज का। तो अगर मैं आपसे कहूँ 303rd टर्म बताइए, तो फिर क्या होगा, n को आप 303 रखोगे, ये टर्म नंबर ही है, तो क्या आंसर आएगा 4 इंटू 303। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1212। क्लास ये पॉइंट समझ में आया, अभी और एग्जांपल लूंगा लेकिन ये पॉइंट समझ आया, यस, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपसे कहता हूं, विल टेक अनदर एग्जांपल एंड आई राइट -3, -7, -11, -15 एंड सो ऑन, और मैंने कहा इसका मेरे को 34th टर्म चाहिए, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द 34th टर्म। तो आप इसको लिखने नहीं बैठोगे, वंस यू फाइंड कि ये एपी है, अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि एपी है, तो फिर nth टर्म का तो फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, Tn is a plus n minus 1 into d, where Tn is the nth term I am talking of। nth टर्म मतलब वो टर्म जो आप निकालना चाहते हो। तो a इसका क्या है सीरीज का, -3, d कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है, लेकिन आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म लेना है। तो -7 माइनस ऑफ -3, साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, -7 + 3, तो क्या आया -4। तो d की वैल्यू आ गई, a की आ गई। क्लास एक पॉइंट में मैं बता रहा हूं आपको, एपी का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इसमें जब तक आपको a और d नहीं मालूम होगा, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हर बार जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एपी का, तो आपका पूरा जोर इस पे रहेगा कि a और d मुझे मिल जाए। अगर a और d नहीं दे रखा है तो आप उसे अज्यूम करोगे और उसको सॉल्व करके निकालोगे। बगैर ए और डी के आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते इसमें। नाउ ए हमें पता लग गया, डी भी हमें पता लग गया, फॉर्मूले में रख दें। तो टी एन क्या हो गया, -3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह -4। सॉल्व कर लीजिए, -n -4n प्लस 4, तो क्या आया -4n प्लस 1। अब हमारे को इस सीरीज का, ये जो हमें सीरीज दी थी एपी, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया। जनरल टर्म मतलब अब हम कोई भी टर्म इसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं मतलब बता सकते हैं विदाउट एक्चुअली राइटिंग द सीरीज। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी आप मेरे को कौन सी बता दो, 34th टर्म, तो बस n की जगह मुझे क्या रखना है 34, तो क्या आ जाएगा -4 इंटू 34 प्लस 1 विच इज -136 प्लस 1, यानी आंसर क्या है -135। एंड आई डिड नॉट हैव टू राइट द एंटायर सीरीज, मुझे पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। बस मुझे ये पक्का हो जाए कि मेरी सीरीज किस टाइप की है, एपी है। क्लास, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, ठीक। अब आइए, ठीक है, नाउ अब मैं एक कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं कि उसने पहला एग्जांपल मुझसे पूछा कि शो दैट, ही सेज शो दैट 8, 11, 14, 17, 20 ... आर इन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा क्लास, हम लोग बार बार बहुत लंबा हो जाता है कॉमन डिफरेंस लिखना, तो हम शॉर्ट में सी डी लिख देंगे, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिफरेंस। आप लोग मत करिएगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव टाइम। तो अब अगर मुझे ये एपी शो करना है तो मैं क्या शो कर दूं कि मेरी सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो टू प्रूव दैट द गिवन सीरीज इज
an AP, we should show that the difference between the successive terms, successive मतलब अगल बगल वाली, सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आ रहा है डिफरेंस। तो ठीक है, 11 माइनस 8 देखिए क्या आ रहा है 3, 14 माइनस 11 क्या आ रहा है 3, 17 माइनस 14 क्या आ रहा है 3, एंड सो ऑन, 20 माइनस 17 क्या आ रहा है 3। तो सिंस दिस डिफरेंस इज व्हाट कांस्टेंट, देयरफॉर आवर गिवन सीरीज इज व्हाट इज एन एपी। और अगर एपी हो गई है तो फर्स्ट टर्म तो बहुत आसान है, जो पहले पोजीशन पे लिखी है वो फर्स्ट टर्म है, तो ए क्या हो गया 8, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, वो तो आपने अभी निकाला, कॉमन डिफरेंस इज 3। क्लास ये समझ में आया पॉइंट? ठीक ठीक। अब एक नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हर बार ये बहुत आसान नहीं होगा कि आप आसानी से पकड़ लें कि एपी है कि नहीं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, लेट्स से दिस इज एग्जांपल 2, वी हैव √7, √28, √63 and so on, and we have to show that it is an AP। अब हमें शो करना है कि AP। अब देखिए फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको AP नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये इरैशनल नंबर्स लिखे हैं। जरा सिंप्लीफाई करिए, √7 होगा, और √28 को आप क्या लिख सकते हो 7 into 4, 63 को लिख सकते हो 7 into 9। अब आप इस सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा √7, 2√7, 3√7 एंड सो ऑन। अब जरा डिफरेंसेस लेके देखिए, 2√7 में से √7 घटाइए, क्या आएगा √7, 3√7 में से 2√7 घटाइए, क्या आएगा √7। देखिए डिफरेंसेस क्या आने लग गए, कांस्टेंट आने लग गए। तो therefore the given series is an AP, ये AP है। and what is its first term is √7, and what is its common difference अभी आपने निकाला √7। is this clear class? ये थोड़ा सा ट्रिकी था, फर्स्ट इंस्टेंस पे नहीं दिख रहा था, ठीक है ठीक है ठीक। नाउ अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है, कौन सा वाला, nth टर्म वाला, तो a प्लस n-1 इंटू डी हमने याद कर लिया ये। अब मन में सोचिए कि ये जो n है ना, ये क्या है, ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है, अगर हिंदी में बोले तो कौन सी टर्म, इंग्लिश में बोले तो विच टर्म। कौन सी टर्म मतलब विच टर्म, 5वीं टर्म, 10वीं टर्म, 15वीं टर्म, 100वीं टर्म, 1000वीं टर्म। तो जब आप ये वर्ड बोल रहे हो ना कौन सी टर्म, तो टर्म तो हमेशा क्या होगी, मतलब जो टर्म का नंबर होगा वो तो हमेशा नेचुरली होगा ना। 5वीं टर्म, 10वीं टर्म, 100वीं टर्म, कभी भी आप ये तो नहीं बोलोगे हाफ टर्म कौन सी है, -3rd टर्म कौन सी है, -5th टर्म कौन सी है, ये तो एब्सर्ड चीज हुई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। n हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, क्योंकि वो टर्म नंबर बता रहा है आपको। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट आपको बता दिया। नाउ अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा, हाँ अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, लेट्स टेक अ नेक्स्ट पेज। उसने कहा दिस इज एन एपी, उसने बोल दिया ये एपी है 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। अगर वो एपी नहीं भी बोलता तो यू कुड हैव अंडरस्टूड कि एपी है। उसने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द nth टर्म, इस सीरीज का nth टर्म बताइए, एंड सेकंड पार्ट पूछा व्हाट इज इट 16th टर्म। तो हम 16 टर्म तक लिखेंगे नहीं, हम उसको फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पहले तो चेक करिए क्या ये एपी है, तो उसने खुद ही बोल दिया एपी है। तो एपी है तो सबसे पहले क्या लिख लूंगा, फर्स्ट टर्म विच इज 3, एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5 - 3। क्लास इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं बार बार सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही क्यों कर रहा हूँ। आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए और आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म होना चाहिए बस। तो
5 माइनस 3 क्या हो गया 2। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, Tn वॉज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है आपका 3, n आपका अभी तो n टर्म ही निकाल रहे हैं, इंटू डी कितना है 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2n माइनस 2, तो कितना आएगा 2n प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, हमारी गिवन सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला ये आ गया। तो बस फिर हमारे लिए कोई टेंशन नहीं। और ये आया कैसे, क्योंकि मुझे ए और डी दोनों पता था। मैं फिर से ये पॉइंट रिएटरेट कर रहा हूं कि बगैर ए और डी निकाले आप एपी में आगे नहीं बढ़ सकते। या तो वो मुझे दे या फिर मैं निकाल पाऊं ए और डी की वैल्यू, दोनों में से एक काम जरूर होना है हमारा। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या था, ये तो पार्ट ए हो गया हमारा, nth टर्म पूछा था, nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। एंड सेकेंड पार्ट ही सेज कि 16th टर्म बताइए। तो बस ये तो बहुत आसान है, n को क्या रख दूं 16, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 क्या आ जाएगा 33। तो इस सीरीज का 16th टर्म क्या है 33 है। क्लास ये समझ में आया आपको? अच्छा, अब एक और लेते हैं क्वेश्चन। एक अभी ये हमारे पास 2 मिनट है, वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन। तो आज हम लोग का बेसिक तैयार हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्न पे फिर क्वेश्चन ही लेंगे। फाइंड द 105th टर्म, फाइंड द 105th टर्म ऑफ द सीरीज। अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि वो आपसे एपी बोले, अगर एपी बोल देगा तो बहुत हेल्प हो जाएगी, नहीं तो आप चेक कर लोगे। 4, 4.5, देन वी हैव 9, देन वी हैव 5, देन वी हैव 11/2 एंड 6 एंड सो ऑन। क्लास जल्दी से चेक कर लीजिए, उसने एपी बोला है, लेकिन अगर एपी नहीं भी बोलता तो आप चेक कर लेते हैं। 4.5 माइनस 4 इज वॉट, 4.5 माइनस 4 इज वॉट 0.5, 5 माइनस 4.5 भी क्या है 0.5 है। 11/2 इज 5.5, 5.5 माइनस 5 भी क्या है 0.5। डेफिनेटली ये डिफरेंस क्या आ रहा है कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी। नहीं देता तो भी हम चेक कर लेते। अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, कॉमन डिफरेंस क्या है वो तो अभी हमने निकाला 0.5 है, या हाफ भी लिख सकते हैं। अब उसने कहा 105th टर्म बताइए, तो फिर nth टर्म का यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान एक्सरसाइज है आपकी। a क्या है 4, n क्या रखना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है हाफ। तो आपको कौन सी टर्म मिल जाएगी 105th टर्म। तो आप सिंप्लीफाई कर दें, 104 इंटू हाफ 52, आंसर क्या आ गया 56। मतलब इस सीरीज का 105th टर्म क्या है 56 है। इज दिस क्लियर क्लास? तो ठीक है, आज हम लोग ने बेसिक्स अपने तैयार कर लिए हैं, एंड टुमारो वील टेक हार्डकोर क्वेश्चंस ऑन इट। पूरी एक्सरसाइज इसको स्टार्ट कर देंगे कल। इज दिस क्लियर? ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके।